नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के उस केस की जहां पर उन्होंने खुद हाई कोर्ट में अपीयर होकर कहा था जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को कि यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए उन्हें इस केस से अलग हो जाना चाहिए। अब क्या है पूरा मामला और क्या होता है केस से अलग होने का ये मसला, इस पे हम बात करेंगे और राय लेंगे। हमारे साथ दो सीनियर एडवोकेट जुड़ रहे हैं। पटना से हमारे साथ अर्चना जी जुड़ रही हैं और दिल्ली से हमारे साथ विपुल सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, विपुल और अर्चना जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, विपुल दिल्ली हाई कोर्ट लगातार कवर करते रहते हैं, वहां जाते हैं, अपीयर होते हैं। जो अरविंद केजरीवाल की दलील है कि यहाँ पर हितों का टकराव है, इसको कितना आप सही मानते हैं? क्या सच में ऐसा है विपुल? देखिए, आपके दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि अभी जो जजमेंट कल प्रोनाउंस हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने जो एलिगेशन लगाया या उनका ऐसा मानना है कि कोर्ट जो है वो दलीलों को बहुत प्राइमा फेसी लेवल पे ही बिना डिटेल में एनालाइज किए हुए और एक कंक्लूजन पे पहुंच गई। और इसके अलावा बाद में उन्होंने एडिशनल एफिडेविट भी फाइल किया जिसमें उनका कहना ये था कि चूंकि कोर्ट के बच्चों की इसमें यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे वो हैं, तो लिहाजा हितों का टकराव, ऐसा उनका कहना था। बिल्कुल। कोर्ट ने उनके सारे एलिगेशंस को एक सिरे से नकार दिया है और अब देखते हैं कि आगे इस विषय पे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो अब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। जो क्रिमिनल डिवीजन सीबीआई ने फाइल किया है वो अब आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि कोर्ट ने उनके दलीलों को एक सिरे से नकार दिया है कि कहीं पे भी हितों का टकराव था या कहीं पे भी कोर्ट को रिक्यूज कर जाना चाहिए। अब ये रिक्यूज विपुल यहाँ पर सवाल है। पहला सवाल ये कि जब अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को कहा कि आप आरएसएस से एफिलिएटेड वकील परिषद, एडवोकेट परिषद के कार्यक्रम में जाती हैं, तो आप एक विशेष झुकाव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले शाखा में जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं और लगातार 3 से 4 बार गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसको जस्टिस ने डिनाई नहीं किया, उनका कहना था कि हाँ जाते हैं, एक्सेप्टेड है। दूसरा कि जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके अंडर में उनके दोनों बच्चे एम्पैनल्ड हैं, यानी उसके बॉस हैं तुषार मेहता, और तुषार मेहता सीबीआई के भी वकील हैं जो अपीयर हो रहे हैं स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट में। तो ये आप देखिए, 2 चीजों पर उन्होंने फोकस किया, आरएसएस से एफिलिएटेड संस्था में जस्टिस का जाना और जस्टिस के दोनों बच्चों का एम्पैनल्ड होना सेंट्रल गवर्नमेंट के बेंच में, ताकि तुषार मेहता जिसको देख रहे हैं वो इसको वो बोल रहे हैं। क्या इसको कहीं से भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है विपुल? आपको इसको इस तरह से समझना होगा कि देखिए, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जो बच्चे हैं वो एम्पैनल्ड हैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे। अब एम्पैनल होना एक बात है, लेकिन क्या इस केस में भी उनकी भागीदारी है? अगर इस केस में उनकी भागीदारी होती तो अरविंद केजरीवाल का जो कहना था वो एक लिहाज से मान लिया जा सकता था कि साहब एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट है, लेकिन वो एम्पैनल्ड हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं और वो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। लेकिन इस केस में, पर्टिकुलर केस में, सीबीआई के इस केस में उनकी कहीं पे भी भागीदारी नहीं है, ये कोर्ट का मानना था। देयरफॉर ये इस ग्राउंड को, इस एलिगेशन को एक सिरे से कोर्ट ने नकारा है कि साहब जब तक वो इस कोर्ट में उनकी भागीदारी, आप उनको प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते हैं। वो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए करें या दिल्ली सरकार के लिए करें या किसी और सरकार के लिए करें, किसी भी वकील को ये पाबंदी आप नहीं लगा सकते हैं कि वो किस सरकार के लिए अपीयर हों या किसी इंडिविजुअल के लिए अपीयर हों। जब तक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं होता है तब तक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन जो रिक्यूजल की पूरी भावना है वो इस पे आधारित है कि एक परसेप्शन
सिर्फ परसेप्शन मात्र पे से ही ये हो जाता है कि उस जज को उससे एथिकली और मॉरली वहां से रिक्यूज कर जाना चाहिए। ये एक कंसेप्ट ऑफ लॉ है जिसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स ने हमारे यहाँ पे इजाद किया है। तो इस भावना के तहत उनका ये एलिगेशन था कि चूंकि वो यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं, तो कोर्ट जो है शायद इस जजमेंट को देते समय यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगी। और चूंकि सीबीआई एक यूनियन ऑफ इंडिया की ही एजेंसी है, इसीलिए उनका ये मानना था, उनका ये कहना था अरविंद केजरीवाल का, कि चूंकि उनके बच्चे जो हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए अपीयर होते हैं, इस केस में बिल्कुल नहीं अपीयर होते हैं, ऐसा कोर्ट का मानना है। तो इस वजह से कोर्ट ने उनके इस एलिगेशन को एक सिरे से नकार दिया। जो दूसरा पहलू आपका कहने का है कि भाई तुषार मेहता जो है वो इनके बॉस हैं और वो अपीयर हो रहे हैं सीबीआई के लिए। तो देखिए, सॉलिसिटर जनरल, चूंकि ये केस एक इम्पोर्टेंट केस है। बिल्कुल, इस एक पॉइंट पर अर्चना जी की भी राय ले लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अर्चना जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, क्या लग रहा है कि पहली, मतलब जिसको बोलते हैं कि शुरुआती तौर पे आप सुनकर, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर हितों का टकराव है, जो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात ये है कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो आप नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आरएसएस, जैसे यहाँ मैंने देखा है बिहार में आरएसएस का जो विंग है उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, राजद के भी लोग हैं। आरएसएस एक मानसिकता लेके आती है, वो किसी भी पार्टी के लोगों से होता है। यहाँ पे तो हमने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी आरएसएस में जाते देखा है, ठीक है, मुस्लिमों को जाते देखा है। आरएसएस एक मानसिकता है जो लोगों में डेवलप करता है। वो हिंदुइज्म के लिए बढ़ावा दे या ना दे, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये कहना कि चूंकि आप आरएसएस को, अर्चना जी, यही उनका कहना है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी वही है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, दोनों एक दूसरे ये कहना बिल्कुल गलत है। और ये पॉलिटिकल केस है, उनको फंसाया गया, ऐसा वो कह रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि बायस होंगे, अनबायस्ड डिसीजन नहीं आएगा। ये उनका कहना आरएसएस की तरफ इशारा करते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी पिटिशनर, चाहे वो केजरीवाल जी हो या कोई नॉर्मल पिटिशनर हो, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा बेंच हमारा कौन सा केस सुनेगा। पहली बात, ये प्रेरोगेटिव सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होता है बेंच असाइन करने का। और अगर मान लीजिए ये मैडम ये केस, केजरीवाल साहब का केस अगर स्वर्णा शर्मा के यहाँ चला गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जज के बच्चे अगर यूनियन ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं या हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इस केस में वो तुषार मेहता को असिस्ट करते होते तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता। बट आप देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया का पैनल दिल्ली में ही कितने सारे लोग होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो केजरीवाल से लिंक्ड होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि तुषार मेहता साहब कहे कि ये जो आदमी आर्गुमेंट कर रहा है वो केजरीवाल से मिला हुआ है, तो ये गलत है। एडवोकेट का कोई कास्ट नहीं होता, एडवोकेट की कोई पार्टी नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। और आरएसएस तो एक आइडियोलॉजी है। अगर मैडम आरएसएस में जाती है तो इसमें क्या गलत है? और ये पॉलिटिकल केस है, लेकिन जजेस, जो जहां तक मैं जानती हूँ, जहां तक ये मेरा विश्वास है जुडिशरी में, कि आप पेपर देख करके ही ऑर्डर करते हो, चाहे वो पेपर किसके फेवर में है ना हो। एविडेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग। मतलब अर्चना जी, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति झुकाव, उसका निर्णय पे, डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। केजरीवाल साहब तो फिर, इनका केजरीवाल साहब का तो फिर तो इनडायरेक्ट में ये कहना है कि आप हमारी पार्टी के जज को लेके आओ। या हो सकता है ये आरएसएस में जाती है इसलिए उनको ऑब्जेक्शन है, कल को कोई दूसरा आएगा जो कांग्रेस से जुड़ा हो या किसी और पार्टी से हो। इट मीन्स केजरीवाल साहब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप मेरे आम आदमी के पार्टी का जो जज है उसको लेकर के आओ। ऐसी थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। जजेस का कोई, जो एडवोकेट्स की कोई पार्टी नहीं होती, एडवोकेट का कोई कास्ट नहीं होता, वैसे ही उनका जजेस का भी वो पेपर देखते हैं, एविडेंस देखते हैं। लेकिन अर्चना जी, जो विपुल जी ने अभी कहा कि एक परसेप्शन होता है, निष्पक्षता की एक बात होती है कि ये जज बिल्कुल निष्पक्ष हैं, किसी के कहने, किसी के सुनने और किसी आइडियोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या ये परसेप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है कि मिसेस शर्मा
जो जस्टिस शर्मा जिनकी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जस्टिस शर्मा आरएसएस से जुड़ी हुई हैं या बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित है? क्या इससे यह साबित नहीं हो रहा आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से? आरएसएस के अभी आप इस फोरम पे मैं क्या बताऊं आपको, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस में जाते हैं, बट वो आरएसएस बीजेपी के मेंबर नहीं है, बीजेपी की मानसिकता नहीं रखते, वो किसी और पार्टी में है। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो बेंच में है, आरएसएस के मीटिंग्स में जाते हैं, अभी भी जाते हैं, लेकिन वो किसी और पार्टी को बिलोंग करते हैं। आरएसएस एक आइडियोलॉजी है। और जहां तक बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, तो उनको केजरीवाल साहब को उन्होंने सिस्टम पे उंगली उठाया है कि फला जज फला पार्टी का है, इसीलिए इस पार्टी के आदमी को ये पॉलिटिकल केस है तो हमको डैमेज करेगा ही करेगा। आपने जज की आइडेंटिटी पे, जज के ऑनेस्टी पे उंगली उठाया, ये गलत है। विपुल, ये गलत है। विपुल, एक सवाल ये उठ रहा था जो मैंने जो दूसरा टॉपिक आपसे कहा था कि तुषार मेहता के अंडर में है, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो ऑब्वियस है कि वो जस्टिस शर्मा के बेटों के बॉस होंगे एक तरीके से। और जब बॉस सीबीआई की कोर्ट में अपीयर हो रहा है, सीबीआई की तरफ से यानी सरकार की तरफ से, तो लड़ाई तो पॉलिटिकल है। जो पहले ही दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल केस है, फंसाया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जहां तक ये पॉलिटिकल एंगल अगर आता है इसमें, तो क्या लगता है कुछ बायसनेस हो सकती है? विपुल, देखिए, जैसा कि अर्चना जी ने आपसे अभी कहा, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, राजनीति से जजेस का इन्फ्लुएंस्ड होना या जजमेंट का इन्फ्लुएंस होना, जजेस का इन्फ्लुएंस फिर भी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। आपकी मानसिकता कहीं जुड़ी हुई हो, आप किसी से संस्था से जुड़े हुए हैं, ये संभव है। लेकिन अगर आपकी जजमेंट पे उसका इफेक्ट आ रहा है, तब आप उसको बायस बोल सकते हैं। अदरवाइज आप किसी संस्था से अगर आप जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप उनके ऊपर आक्षेप अरविंद केजरीवाल ने ये लगाया कि उन्होंने अधिवक्ता परिषद के द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो मैं आपको स्पष्ट करूं इस बात को कि देखिए, कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करी है वो लीगल कॉन्फ्रेंसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस थी जिसको कि उन्होंने अटेंड किया। और एक आध दो कॉन्फ्रेंस शायद दिल्ली हाईकोर्ट में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसको उन्होंने अटेंड किया। मात्र इस पॉइंट से हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका बायस है। हाँ, लेकिन वो एक बात होती है कि परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरे मन में, और रेक्यूजल की जो लॉ है वो यही कहती है कि वो ये नहीं कहते कि जज एक्चुअली बायस्ड है या नहीं है, वो ये कहती है कि क्या ऐसा परसेप्शन क्लाइंट या लिटिगेंट के मन में आ रहा है कि जज बायस्ड हो सकता है। मात्र उस पे ही रेक्यूज करने की पूरे लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने आधारित किया है। रही बात तुषार मेहता की, उनके बच्चों के बॉस होने की, तो देखिए कि हर किसी जज या हर किसी व्यक्ति के बच्चे कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करेंगे और उनका बॉस कोई ना कोई होगा। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा किसी अच्छे जगह, किसी अच्छे चैम्बर में काम करे। तो लिहाजा ये अलग बात है कि जो जस्टिस शर्मा के बच्चे हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं, और डायरेक्ट बॉस आप नहीं कह सकते हैं कि तुषार मेहता उनके बॉस हैं। हाँ, ये जरूर है कि सॉलिसिटर जनरल आज की डेट पे केसेस एलोकेट कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी में है। जब मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे काम करता था, तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो केसेस को एलोकेट करते थे सेंट्रल एजेंसी के, यूनियन ऑफ इंडिया के। तो बहुत अचंभे की बात है कि सॉलिसिटर जनरल इस वक्त एलोकेट कर रहे हैं केसेस, और उसमें एक निष्पक्षता और पक्षता की बात जरूर आ सकती है, एक बायस आ सकता है। चलिए, तो देखिए, मैं इस बात विपुल, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं अरविंद केजरीवाल की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर क्लाइंट के जहन में जिस पर आरोप हैं कि तुम गलत हो, और उसके जहन में अगर ये आ जाए कि हमें यहाँ पर न्याय निष्पक्ष नहीं मिल पाएगा, तो क्या लगता है कि बदल जाना चाहिए जज में? क्या दिक्कत है केस छोड़ देने में, क्या परेशानी है? आप स्वर्णकांता शर्मा ने बालियान का केस छोड़ दिया, आपको पता है, आम आदमी पार्टी का ही एमएलए है, उन्होंने बालियान का केस छोड़ दिया है, उससे रिक्यूज हो गई है, और रिक्यूजल लिया है उन्होंने।
लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं हुआ है, तो छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या ऐसी खास बात है, मैं ये समझना चाह रहा था। देखिए, एक आरोप है अरविंद केजरीवाल द्वारा जो लगाया गया, वो एक आरोप है। तो ठीक है। कोर्ट ने उसको इस तरह से आंसर किया है कि इस तरह से मान लीजिए हमने इस परिपाटी को एक एस्टैब्लिश कर दिया, तो होगा क्या कि कल को कोई भी लिटिगेंट आ जाएगा, बोले साहब आपके मेरे मन में ये जहन में मेरे ये एक भावना है कि आप मेरे प्रति दुर्भाव रखते हैं या बायस्ड हैं या आप फेयर नहीं हो सकते हैं, तो उस केस में उस जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए। आप बात कर रहे हैं बालियान की, आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया, पहले दिन ये फैसला दिया कि राहुल गांधी पे एफआईआर हो जानी चाहिए। उसके अगले दिन जो लिटिगेंट था उन्होंने सोशल मीडिया पे कई सारी बातें बोल दी। जब उन्होंने अपने फैसले को ही जब उन्होंने रिव्यू करते हुए रोक लिया कि नहीं अभी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अभी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने मुझे ठीक से असिस्ट नहीं किया, लिहाजा इस एफआईआर को दर्ज किए बिना इस मामले को रोका जाए। तो जब लिटिगेंट जो था, जब उसने अपने आरोप लगाए, कुछ उल्टे पुल्टे आरोप लगाए, तो उस जज ने ही रिक्यूज कर लिया। तो देखिए, ये जज टू जज वेरी करता है। किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे जजेस हैं और कई बार ऐसा हो चुका है, जो एक जस्टिस मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने रिक्यूज कर लिया था क्योंकि उनके बच्चे और उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है किसी कंपनी में शेयर होल्ड करते थे। तो उन्होंने कहा साहब मैं इस केस को नहीं डील कर सकता हूं क्योंकि मेरी पत्नी वहां पे शेयर होल्ड करती है। तो अब इस तरह का आरोप लगाना और इसके बेसिस पे एक जज का रिक्यूज होने, देखिए जुडिशियल टाइम बहुत वैल्यूएबल होती है। आपने मान लीजिए एक हियरिंग हुई और उस हियरिंग में एक सर्टेन कंक्लूजन पे जज पहुंचे। अगर आपके मन में जो चीजें हैं तो आप डायरेक्ट बोलिए और डायरेक्ट बोल के अपने पिटीशन में लिखिए। आप सिर्फ एक भावना को केंद्र बनाकर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है, लॉ ये कहता है, लिहाजा आप रिक्यूज कर लीजिए। तो ये आरोप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पे था कि साहब आप जो है अधिवक्ता परिषद के कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करती हैं, आपके बच्चे यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं और आपने पुराने जो आपके भी फैसले जो आपने दिए हैं आप के संबंध में, वो कहीं पे भी कोई रिलीफ नहीं दिया है। तो उन्होंने एक बात सही कही है, कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए आप मेरे फैसले से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं और इत्तेफाक ना रखते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके मतलब जुडिशियल हायरार्की एक बनी हुई है तो उससे आप जा सकते हैं। और अगर अर्चना जी एक मिनट अर्चना जी, यहाँ पर एक मुद्दा और छूट रहा है, मैं अब इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। एक है क्या मतलब एथिकली और क्या मॉरलिटी के ग्राउंड पे भी अगर कोई आरोप लगा दिया, उस आरोप में थोड़ी बहुत गुंजाइश दिख रही है आरएसएस से संबंधित हैं या उन्होंने पहले नहीं दिया होगा रिलीफ या उनके दोनों बच्चे सरकार के साथ हैं, इस तो क्या मॉरल ग्राउंड पे हटने का कोई कारण बनता है? आपको दिखता है, आप समझती हैं इस बात को सही, या जस्टिस शर्मा ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जस्टिस शर्मा ने जो स्टैंड लिया वो सही है, इसलिए क्योंकि आज केजरीवाल साहब को ये ऑब्जेक्शन है कि आपके बच्चे यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं। जितने केसेस मिसेस शर्मा के यहाँ लगते हैं, किसी न किसी के केस में तो सब यही कहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर रहेगा, हर कोई आके ये कहना शुरू करेगा कि आपके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चे हैं, वो क्या जब तक मैं जज रहूं तब तक प्रैक्टिस ना करें, वो अनएम्प्लॉयड हो जाए? ये तो गलत है। आप तो यही एलिगेशन लगा रहे हो। कल को आपके सिर्फ मैडम शर्मा के यहाँ सिर्फ केजरीवाल साहब के तो मैटर नहीं थे, और भी मैटर्स होंगे जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी होगा, आइदर सीबीआई या यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी होंगे। तो उन सारे मैटर्स में सारे जो पिटिशनर काउंसिल ने ये एलिगेशन लगाए, ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आरएसएस इज ओनली एन आइडियोलॉजी। आपको उसको वो किसी को ये नहीं कहता है कि आप उस मानसिकता में हो तो आप पेपर मत देखो, आंख बंद करके आप किसी के अगेंस्ट पे फैसला करो, क्योंकि दिस मैटर इज पॉलिटिकली बायस्ड। वो पॉलिटिकल बायसनेस की बात ही नहीं है। और जजेस इतने ऊंचे पोस्ट पर होकर के हमारे हिसाब से सिर्फ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस पे ही रिलाई करते हैं, ना कि पॉलिटिकल जा करके।
तो अगर उनको केजरीवाल साहब के अगेंस्ट में ऑर्डर है, जैसा सर ने कहा कि एक रिविजन पिटिशन फाइल हो चुका है, देख लीजिए उसमें क्या होता है, या आप उस ऑर्डर से अगर अफेक्टेड हो तो सुप्रीम कोर्ट। अर्चना जी, मतलब क्लियर कट ये है कि आप ये मानती हैं कि जस्टिस शर्मा ने जो स्टैंड लिया है, नहीं तो एक ट्रेंड खड़ा हो जाएगा, ट्रेंड चल पड़ेगा कि कोई भी आएगा और जज के निष्ठा पे, जज के समर्पण पे या उनके डिसीजन पे उंगली उठाएगा और उसको बदलना पड़ेगा और ये प्रथा बन जाएगी। और उसको रोकते हुए इन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और डिसीजन दूंगी, इसको छोड़ना नहीं है इस केस को किसी के दबाव में। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल जस्टिस शर्मा का स्टैंड आपकी नजर में बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल, आप देखिए उनका लिस्ट उठा के देखिए, उस दिन यूनियन ऑफ इंडिया के कितने सारे मैटर होंगे, कितने सारे मैटर होंगे। तो हर बंदा अगर यही बोले कि आप यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर, अपोजिट पार्टी जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया, आप उसके मैटर ना सुनो चूंकि आपके बच्चे यूनियन ऑफ इंडिया में पैनल पे हैं, तो ये कहां तक जस्टिफाई है? वेदर दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द केसेस? नो, इफ दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द केसेस तो फिर क्या दिक्कत है? चलिए, बिल्कुल केजरीवाल साहब का कहना यही है कि आपके बच्चे प्रैक्टिस ना करें जब तक आप जज हो। केजरीवाल जी बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शायद वो संभव नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको चलते चलते ये जानना चाहूंगा कि क्या ये ट्रेंड सेट ना हो जाए और जज और खासकर जुडिशियरी की निष्पक्षता पर उंगली ना उठे, ऐसे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का ये स्टैंड आपकी नजर में क्या है? देखिए, मैं अभी अर्चना जी ने जो कहा उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये कहूँगा कि देखिए, बच्चों की प्रैक्टिस जो जुडिशरी में एक प्रथा चली आ रही है कि अगर आपके बच्चे किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या आप कहीं पे जज हैं तो आपके बच्चे उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये प्रथा है, ये जुडिशियल प्रैक्टिस जो है वो एक्सेप्टेड है। जुडिशियल मोरालिटी जो जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि जिस कोर्ट में कोई जज है उस कोर्ट में उसके बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब हम लोगों को इसको अगर हम बहुत दूर तक इस चीज को ले जाते हैं, फिर वही वाली बात होती है कि स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे जो हैं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे एक यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। भाई अब एक एडवोकेट बने हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, काम तो करेंगे, जो यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जहां पे कि स्वर्णकांता शर्मा मैडम जज के तौर पे काम कर रही है। अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, तो फिर चाहे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे केसेस मार्क करने वाले सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ही होते हैं, तो उनके अंडर ही करना पड़ेगा। आप उनके अंडर ही आप करेंगे, जब भी करेंगे आप उनके अंडर ही करेंगे, क्योंकि वही रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया को। तो उस सिचुएशन में कि क्या जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने कदम रखे, अगर नहीं रखे हैं तो इस बात का, इस तर्क का एक्सेप्ट करना, तो वो एक लॉजिक को बहुत दूर तक हम फिर ले जा सकते हैं। उस तरह से फिर कोई काम ही नहीं कर पाएगा किसी जज के बच्चे तो फिर काम से ही हट जाना चाहिए कि भाई जब तक वो रिटायर नहीं कर जाए तब तक उनके बच्चे काम नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जस्टिस शर्मा ने जो स्टैंड लिया है वो आपकी नजर में ठीक है? कहीं ऐसा एक ट्रेंड ना सेट हो जाए कि कोई भी आए और उंगली उठाना शुरू कर दे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें, दो पहलू हैं। हमेशा किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। अब एक, इसीलिए इसको बैलेंस करना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, मस्ट बी सीन टू बी डन। ये हमारे यहाँ प्रचलित एक कहावत है जुडिशियरी में, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, मस्ट बी सीन टू बी डन। तो इस केस में जो आक्षेप, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए, ये कहने का मतलब जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आक्षेप उन्होंने लगाए, उनको अगर मुझे नहीं पता क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन में और इनके रेक्यूजल एप्लीकेशन में क्या क्या तथ्य इन्होंने रखे, अगर मैं उनकी जगह पाऊंगा तो मैं तथ्यों को रखूंगा, और तथ्यों को, अगर किसी जज के प्रति मैं बायस एलेज कर रहा हूं तो मुझे उन तथ्यों को लिखना पड़ेगा अपने रेक्यूजल एप्लीकेशन में। अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से ही खाली मैं सिर्फ बात करने लग जाऊं, हर जज पे एलिगेशन लगाने लग जाऊं, तो कल को मान लीजिए स्वर्णकांता शर्मा के बदले कोई और आ जाए, आप उस पर भी यह आक्षेप लगा सकते हैं कि भाई आप आरएसएस से जुड़े हुए थे और आपको इससे अलग किया जाए। तो ये आक्षेप पे कहीं ना कहीं पे एक फुल स्टॉप आपको लगाना पड़ेगा।
यही सिंपल सी बात इतनी सी है। और ये नहीं है कि मान लीजिए दिस इज नॉट द एंड ऑफ द मैटर। अगर कल के डेट पे फैसला उनको लगता है कि भाई बायस से ग्रसित है तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज करें, क्रिमिनल डिवीजन को भी चैलेंज करें कि भाई ये पिटीशन जो है बायस में डिसाइड की जा रही है, लिहाजा इसको सुप्रीम कोर्ट किसी और में मतलब ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा लें। रिक्यूजल उन्होंने लगा लिया, अब ट्रांसफर लगा लें, किसने रोका है उन्हें? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान ने हमारे वक्त निकाला। अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विपुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के उस केस की जिसमें उन्होंने जस्टिस हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर ये इशारों में ये आरोप लगाया कि उनका जो आरएसएस के संगोष्ठी में जाना और उनके दोनों बेटों का सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर इम्पैनल्ड होना, ये एक तरीके से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए उन्हें रिक्यूजल ले लेना चाहिए, यानी जज को इस केस से अलग हो जाना चाहिए। अभी हमने इस मुद्दे पर बात की। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विपुल थे और पटना हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अर्चना सिन्हा थी, और इन दोनों का एक तरीके से यही मानना था कि ये अगर शुरुआत हो जाए, ट्रेंड सेट हो जाए कि कोई भी आए जज पे आक्षेप लगाए और वो रिक्यूज कर लें, अपने आप को कोर्ट उस केस से अलग कर लें, तो एक गलत ट्रेंड हो जाएगा। ये जुडिशियरी की निष्पक्षता पर एक सवाल खड़ा करेगा। तो ऐसी स्थिति में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जो स्टैंड लिया है फिलहाल वो बिल्कुल सही है। अगर इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो वहां पर जा सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं, वहां पर केस ले जा सकते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक पर इतना ही। नमस्कार।